चलो। सही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड कैसे है? ठीक है। सही है। तो रिफ्लेक्शन अल्ट्रासाउंड पे क्या होता है? यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या रे करवा रहे हैं? एक हमारे पास ऐसी रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे वेव है। ठीक है अदनान। अदनान। हम्म। सही है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और ये क्या है? ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? समझो यहाँ पे मसल है हमारे पास, ठीक है। ये मसल है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। ये आ गया मेरा टॉपिक। अच्छा, इसके बाद क्या है? सम ऑफ द वेव इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ठीक है। सही है। ये हो गया ट्रांसमिटेड वेव। समझ आ बात? जी। हाँ। तो इन सब के हमारे पास क्या है? इन सब के हमारे पास हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी आई आर, और ये इंटेंसिटी आई टी। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन से हुआ। सही है। सही है। जी। ओके। अच्छा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? आई इक्वल्स आई आर प्लस आई टी। ठीक है। अब इसके जरिए हमें बहुत सी इक्वेशंस बनाएंगे। हन्ना तुम्हें शायद पढ़ा हो ये सब कुछ। ठीक है, तो मैं एक जगह छोड़ के यहाँ पे लिख रहा हम्म। हूँ कि वाई आर अल्ट्रासाउंड रिलीज इन इम्पल्सिस। ठीक है। ठीक है। जी। पता है क्यों? तो ताकि लगे, ये पता लग सके ना कि पहली वेव कौन सी थी, देन सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, उनका ऑर्डर पता लग सके जब वो रिटर्न करें। ठीक है। तो बताओ कैसे होगी? सवाल क्या है भाई? अलाउज रिफ्लेक्टेड, सुनो, ये मैं लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड सिग्नल टू बी डिस्टिंग्विश। अच्छा, तुम मुझे बताओ, अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड भी एक ही उसमें ला रहे हैं, ठीक है, हमारा डिटेक्टर भी एक ही है, हमारा एमिटर भी एक ही है, तो हम लोग रिफ्लेक्टेड भी ला रहे हैं और इंसिडेंट भी ला रहे हैं, तो मसला नहीं होगा क्या? तो क्या हाँ। मतलब? रिफ्लेक्टेड भी देखो एक ही है ना, एमिटर तो हमारे पास एक है, और जी। रिफ्लेक्टेड भी वापस उसी में आ रहा है, तो मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, मसला नहीं होता ना। नहीं होता, क्यों होता है? क्योंकि ये इम्पल्सिस में होता है। ठीक है। सही है। इम्पल्स पल्सिस में क्या, इम्पल्स नहीं है, पल्सिस में होता है। इसकी वजह से इट अलाउस इट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एमिटेड सिग्नल। सही है। समझ आ गई बात? डिटेक्शन ऑकर्स इन अ टाइम बिटवीन एमिटेड पल्स। अच्छा, जिस टाइम पे हमारे पास एमिशन हुई है उस टाइम के दौरान हमारे पास डिटेक्शन होगी। समझ आ रही बात? ताकि वो सेपरेट करे। ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि भाई एमिशन हो गई है, एमिशन भी हो रही है, डिटेक्शन भी साथ हो रही है, नहीं। जब ये एमिटेड हो गया है, अब यहाँ से एमिशन नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्शन होगी। समझ आ गई बात? ताकि एक वक्त में एक काम हो ना। ठीक है। हाँ।
जी। बाय सेम क्रिस्टल, ठीक है। सो कांट एमिट एंड डिटेक्ट एट सेम टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस पल्सेस। समझ आ गई बात ही नहीं आई? हम्म। ठीक है। जी। चलो अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस, पता है क्या है ये? जी। बताओ। सर ये प्रोडक्ट होता है उसका डेंसिटी का, जिस मीडियम में वो है, एंड जिस मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में। गुड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड। जी। हम्म। जी। प्रोडक्ट ऑफ मीडियम डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, ठीक है। और साउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ साउंड थोड़ी ना। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड एक होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अल्ट्रासाउंड कैसा तो होगा? साउंड होता है। क्या बेटा? अल्ट्रासाउंड सिर्फ साउंड ही तो है, लाइक उसमें और कौन सी वेव होगी? अल्ट्रासाउंड की स्पीड साउंड के बराबर होगी। नहीं, लाइक जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वो ये देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड मतलब उस मीडियम में कितनी है, आई गेस। जवाब बोलना, जोर से तो बोल लाइक करो। जो हम लोग स्पीड मेजर करते हैं वो ये देखते हैं कि उसमें मतलब उसमें कितनी है, कहते हैं मीडियम में कितनी है स्पीड ऑफ साउंड की। साउंड, साउंड की, अच्छा। अल्ट्रासाउंड की भी मैच करेगी, अल्ट्रासाउंड ईएम रेडिएशन है ना, ईएम रेडिएशन की अलग नहीं होती? हाँ। पता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? साउंड वेव कुछ और है ना। तुम सही कह रहे हो, बस तुम साउंड इस्तेमाल नहीं करना, स्पीड ऑफ वेव बोल दो बस, ठीक है। सही है। हाँ। हेलो। सर आवाज़ बहुत कट रही है। आवाज आ- हेलो। जी। हेलो। जी आ रही है आवाज़। आवाज आ रही है? हम्म। सही है। आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गई थी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ। हन्नान। हाँ। अदनान, आ रही है आवाज मेरी? जी।
समझ नहीं आ रही। तो आवाज तो बड़ा मस्त है। कैन यू हेयर मी? हेलो, आवाज आ रही है? जी। अनान, जी सर। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि समझ आ गई कि क्या कहना चाह रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ acoustic impedance of a medium is used to quantify the relative magnitudes of reflect magnitudes of intensity of reflected and transmitted ultrasound। समझ आ गई बात? तो ये रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड जो है उनके बीच में क्वांटिफाई, उनके बीच में डिफरेंसेस बताएगा। समझ आ रही है बात? यस, जो भी हमारे पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? खाली जगह छोड़ी थी मैंने। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? इंटरनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सही है अदनान? क्या है? सर ये क्या है? आई गेस एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन होता है कि कितनी ट्रांसमिट हो चुकी है, नहीं कितनी रिफ्लेक्ट हो चुकी है और कितनी भेजी गई थी, है ना। अच्छा, और किधर होती एंड है? क्या हाँ, मतलब। कब होती है? सो कब हम कंसिडर करेंगे? फॉर अ वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री। ठीक है, मतलब के राइट एंगल पे। समझ आ गई बात? ये हमारे पास Z1 मीडियम वन एंड दिस इज Z2 मीडियम टू। ठीक है, ये पीछे वाली वेव कौन सी है? रिफ्लेक्टेड IR। सही है। और ये जो आगे जा रही कौन सी है? I। और ये जो निकल रही है ये कौन सी है? IT। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं आई? आ गई। हाँ, अदनान, अदनान। जी सर, ये ठीक है, Z1 और Z2 क्या है? ये है हमारे पास स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस। ठीक है, सही। एक रीजन की और दूसरे रीजन की। समझ आ रही है बात? हम्म। स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस क्या था? द प्रोडक्ट बिटवीन मीडियम डेंसिटी। ठीक है, हम्म। मीडियम की डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है, एंड द स्पीड ऑफ वेव इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सही है, तो वो क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस। समझ आ गया नहीं आया? जी। अच्छा, आगे बढ़ूं? हम्म। हाँ, जी। तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग? ठीक है, ये समझो एक मसल या बोन है जो भी है। अल्फा IR अपॉन आई। ठीक है,
सही है। फरनान पता है नहीं है? जी पक्का पता है ना? जी जी पता है ये भाई इसका फ्रैक्शन होता है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आई आर को सर ये दोनों चीज को माइनस करके डिवाइड बाय दोनों चीज का सम। हम प्लस किधर करेंगे, माइनस किधर करेंगे? ऊपर लाइक माइनस करेंगे, नीचे प्लस करेंगे, एंड उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना बाकी है। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हो। सही है। एक्सप्लेनेशन टाइम। तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ द रेशियो, वैल्यू ऑफ द रेशियो अल्फा शोज द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड which is being transmitted into the body, and the intensity being reflected, which is being reflected at the boundary. The closer the value of alpha is to 1, the smaller the intensity किसकी, of the ultrasound transmitted into the body। ठीक है, समझ आ रही बात? तो क्या होगा यहाँ पे, ये है क्या बेसिकली? हाँ, हमारे पास जेड जो है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम इनको माइनस क्यों कर रहे हैं और प्लस क्यों कर रहे हैं, वजह पता है कोई? अनान, कोई वजह है इसकी? जा नहीं पता। हम्म सेप्टाइटिस का ज्यादा ऊपरी तरफ। सही है। तो इसको ऐसा समझो कि ऊपरी तरफ जब जा रहा है ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो ऑपोजिट है। ऐसा याद कर लो, अगर समझ ना आए तो। सही है। ओके। एंड हम Z2 से भी माइनस कर रहे हैं, कि बाहर Z1 हम बोल रहे एयर है, और Z2 क्या, कोई पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एयर में डेंसिटी कम होती है, एंड बॉडी में ज्यादा होती है, जितनी सॉलिड में जाएगी उतनी डेंसिटी बढ़ती है ना। हाँ। अदनान, 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 अदनान या नान? अदनान, ए। अच्छा। जी सर। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। जी आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं Z2 की बात कर रहा हूँ। Z2 इज इन ह्यूमन बॉडी विच वुड बी सॉलिड ना, सॉलिड मटेरियल होगा ह्यूमन बॉडी पे तो। हम्म। ठीक है। नीचे तो एयर है।
तो बाहर की एयर में हमारे पास कम डेंसिटी होती है और सॉलिड में ज्यादा होती है, ये सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? हाँ। बाहर की एयर में कम डेंसिटी और सॉलिड में ज्यादा। हाँ पूछो, सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? हम्म, सही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास पार्टिकल फैक्टर हुए होते हैं, एक एरिया में ज्यादा पार्टिकल फैक्टर होते हैं, तो उससे मैच ज्यादा होता है एक वॉल्यूम के अंदर, इसकी डेंसिटी हाई होती है। एयर से रहे हो तुम, ठीक है, याद रखना। तो सॉलिड की ज्यादा होगी ना फिर। हाँ। सही। ठीक है। अब क्या होगा? ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है। फिर क्या होगा, हम लोग इसको Z2 माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास Z2 इज ग्रेटर। समझ आ रही है बात? हम्म। हाँ। जी। सही है। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐसा याद कर लो कि IR इज ऑपोजिट टू IT, ठीक है, एंड ऑपोजिट टू I एज वेल, तो इसे माइनस करते हैं। सही है अनान? हम्म, हेलो? जी सर। ठीक है, ऐसे याद कर लो अनान, ठीक है। हम्म, जी। ठीक है। अच्छा, सुन लेना। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे कि ये समझ आ गई थी यहाँ तक कि क्या कैसा Z2 माइनस Z1 आया एंड Z2 प्लस Z1 आया, ठीक है, ऐसे लॉजिक आके याद कर लो। अब वैल्यू ऑफ द रेशियो टू द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड व्हिच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, दोनों दिखा रहा है। अब क्या है, एट द बाउंड्री द क्लोजर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू 1, the smaller the intensity of the ultrasound transmitted into the body। मतलब कि अगर ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अदनान, अदनान सही कह रहा हूँ, अदनान सही कह रहा हूँ मैं? हम्म। हाँ। जी। क्लोजर टू 1 मतलब के क्या होगा? सही है। चलो आगे क्या है, if Z1 is similar, almost similar to Z2, अल्फा क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। मीन्स, मीनिंग देयर, मीनिंग देयर इज लिटिल टू नो रिफ्लेक्शन, मीनिंग देयर इज वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री। ठीक है, समझ आ गई बात? हेलो? हम्म। तीसरा आ गई। ठीक है, क्लोजर टू 1 होगा, ये याद करनी चीज है, ठीक है। मतलब ये क्या है, वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री, मतलब कि ट्रांसमिशन बहुत हाई है, यही मतलब हुआ ना। ट्रांस IT वुड बी हायर, क्योंकि क्लोजर टू 1 IT कम होगा, क्लोजर टू 0 IT ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो हमारे पास क्या है, एस अल्ट्रासाउंड मूव्स, सॉरी, अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स
थ्रू द मीडियम, ठीक है, इट लूजेस एनर्जी ओवर अ डिस्टेंस, ठीक है। क्या बुलाते हैं इसको, अनान, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? किसे क्या बोलते हैं? एटेन्युएशन, ठीक है। अच्छा। एटेन्युएशन बेसिकली मीन्स क्या? लॉस लॉस ऑफ। ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव, लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। समझ आ गई बात, ही नहीं आई? हाँ जी। समझ आ गई थी यहाँ तक? जी। हाँ, ठीक है। तो दिस इज लॉस ऑफ इंटेंसिटी, सही है। सो हमारे पास और क्या होता है? आखिरी पॉइंट ये है यहाँ पे लिखने के लिए, इनसाइड द मीडियम, साइड द मीडियम, it is reduced by absorption of energy, ठीक है, causing the medium to heat up, सही है। समझ आ गई बात ये? ठीक है। हेलो। जी। जी। समझ आ गई या नहीं आई है, बताओ। आ गया सर। थक गए हो क्या? जी। चलो आखिरी है ये, इसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड खत्म है। एक्सरे कल शुरू करना है। हम्म। जी, कल कर लेते हैं। श्योर। हमारे पास क्या है यहाँ पे? हमें क्या प्रोवाइड किया? आई नॉट, इनिशियल इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे Z1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे Z2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, सही है। ओके। एंड मैंने क्या करा है, मैंने चीज़ों को बढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन हो रही है, और ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है बैकवर्ड, सही है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, वहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है। ओके।
समझ आ रही बात नहीं आ रही? सही है, रेड लाइन क्या शो कर रही है? मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ट्रांसमिशन का? हम्म। चलो सही है। आगे क्या है हमारे पास? कि ये शो कर रहा है IR, ठीक है। ठीक है अदनान। और यहाँ पे क्या हो जी। रहा है, इसको हीट अप हो रहा है। मैं क्या बोल रहा है, ये एब्जॉर्ब ट्रांसमिशन हो गया तो हीट अप भी होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, देखो। जो हमारे पास IT है, ठीक है। IT जो है, ठीक है, उसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो ये रहा IT के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास डिक्रीज होगा। समझ आ रही है बात? ओके। समझ आ रही नहीं आ रही? डिक्रीज क्यों हो गई है? डिक्रीज क्यों हो रहा है बता दो। ठीक है, अभी समझ आ गई नहीं आया कि डिक्रीज हो रहा है। हम्म। डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब हो रहा है ना ओवर टाइम। तो ये हमें क्या सी। बोला है, एब्जॉर्ब हो रहा है। देखो जैसे ही हम लोग एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, समझो यहाँ पे 100 आई है, यहाँ पे पहुंचा तो 80 हो गया, यहाँ अंदर गया तो 60 हो गया। जब इस बॉर्डर पे पहुंचा, जब ये मसल है, ये भी हड्डी है। मसल आता है फिर हड्डी आती है ना। तो मसल की हम्म। इनिशियल 60 था, उसके बाद फिर ये यहाँ पहुंचा तो 45 हो गया, और जब इस तरफ टर्न किया तो 15 हो गया। अब जब इस एंड में पहुंचेगा तो 2 हो गया। तो ओवर द मीडियम में डिक्रीज हो रहा है, अक्रॉस द जी। मीडियम में डिक्रीज हो रहा है। समझ आ गई बात हनान? हाँ हनान, जी हनान सर। तुम्हें समझ आ गई ना? जी समझ जी। आ गया क्या? ना क्या बोल रहे हो? जी। अच्छा, अब यहाँ से क्या है, मैं यहाँ से एडमिशन करा रहा हूँ, और किसकी उसकी भी करा रहा हूँ, ठीक है। ये है IT डैश। समझ आ गई बात? उसके बाद वापस हमारे पास क्या निकलेगा, IT 3, और ये 2, और ये 1 1, ठीक है। समझ आ गई बात ही नहीं आई? आ गई। हाँ, हाँ। आ गई। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, कि रिफ्लेक्शन तो हो रही है, ठीक है। एक तो सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। समझ आ रही है बात? रिफ्लेक्शन हो रही है सरफेस से। एक रिफ्लेक्शन हो रही है कहाँ से, इस मीडियम से भी। समझ आ रही है बात? हाँ, मीडियम के बॉर्डर से भी हो रही है रिफ्लेक्शन। समझ आ गई या नहीं आई? ये हो गया ये IR। ये क्यों हो रही है मीडियम से रिफ्लेक्शन? क्योंकि मीडियम जब बॉर्डर आएगा ना मीडियम का, तब चेंज होगा, तो हमेशा रिफ्लेक्शन होगी, हमेशा, ठीक है। हम्म। सही। सही है हन्नान। समझ आ गई बात? हाँ हन्नान, उसकी आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे तो आ रही है। अरे सर। तो बताओ ना, ठीक है, वेट करो तुम्हारा। जवाब दोगे तो आगे बढ़ो ना।
सही है। ये IT1 का समझ आ गया। IT2 का कैसे बनाऊंगा मैं? IT2 का नीचे बनाऊंगा। समझ आ गई बात? जी। ठीक है। डिक्रीज हो गया ना इसलिए। हाँ। जी। सही है। चलो ये सब समझ आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का हमें इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि हम लोग लिखने वाले हैं, देखो, I=I0 एक्सपोनेंशियल -U(x). समझ आ गई बात? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या मतलब बताती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है। अदनान, जरा आप बताओ, अगर आपको कुछ पता हो तो। ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? हम्म। कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंफ्यूज हो? जी। कुछ पता है क्या क्या हो रहा है इधर? इस ग्राफ में नहीं नहीं, इस वाली इक्वेशन में। तो ये डिके इक्वेशन है ना। देखिए, इक्वेशन तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़े थे। दिस समथिंग एल्स। क्या है ये? सर ये उसकी अलग अटेनुएशन की इंटेंसिटी की। हाँ। जी तो लाइक आई गेस ये उसमें यूज होती है ना एक्स रेज में। ये तो एक्सरेज में भी इस्तेमाल होती है, यहाँ पे भी होगी ना थोड़ी बहुत, या नहीं होगी? हाँ वो यही होगी, लेकिन बस इसमें शायद वो म्यू नहीं होता, उसमें के होता है। एक्सरे में ना? एक्सरे में म्यू होता है एंड इसमें के होता है, लाइक अल्ट्रासाउंड में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अच्छा, जरा बताओ तो होता क्या है? सर लाइक ये इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए होता है ना, कि कितनी लाइक वापस आई है इंटेंसिटी। सही है। और